हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल समदृष्टि एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग शब्द विचार संबंधित 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, बी है 4, सी है 6, डी है 8। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों ही प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाता है। यानी ऐसा शब्द संस्कृत का जो हिंदी में भी ज्यों का त्यों प्रयोग होता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो दोस्तों, तद्भव एक ऐसा शब्द होता है, मतलब तद्भव शब्द जो होता है वो संस्कृत में भी और हिंदी में भी सेम टू सेम लिखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि रूढ़ शब्द वह होता है जिसके खंडित करने पर कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता हो। जैसे यहाँ पे जल हो गया। जल को जब हम खंडित करते हैं, अलग अलग करेंगे, तो कोई अर्थ प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, उसी तरह से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ए में वचनालय, बी है समतल, सी है विद्यालय और डी है पशु। तो दोस्तों, पशु को जब हम खंडित करेंगे तो कोई अर्थ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। फर्स्ट ऑप्शन है पवित्र, दूसरा है कुशल, तीसरा है विनिमय, चौथा है जलज। तो दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन का चौथा नंबर ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। जलज, जल में जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं। तो यह अलग अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यह सही हो जाएगा। दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो आप सभी को बताएं अभी, जैसे कि रूढ़ उसे कहा जाएगा जो खंडित होने पर कोई अर्थ नहीं देता हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। क्या है मलयज, बी है चलज, सी है पंकज और डी है वैभव। तो 5 नंबर क्वेश्चन का भी डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। मतलब परीक्षा किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो देखते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो परीक्षा जो है वो तत्सम हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज, डी है विदेशज। तो मजिस्ट्रेट विदेशज शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। अब देखना है, जो हमारे देश में उपजा शब्द होता है वह देशज होता है। तो देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए है अग्नि, बी है प्रार्थना, सी है खेत और डी है लोटा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इस स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है रूढ़, सेकेंड ऑप्शन है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़ और चौथा है इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों यौगिक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से कौन यौगिक शब्द है? ऑप्शन है लेखक, पुस्तक, विद्यालय और योगी। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। प्रयोगात्मक, ऑप्शन बी है समानार्थक, सी है अनेकार्थक और डी है विपरीतार्थक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यौगिक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है पंकज, बी है पाठशाला, सी है दीन, डी है जलज। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है योगरूट शब्द कौन सा है? ऑप्शन है पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाग। दोस्तों तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी लंबोदर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है पड़ोसी, गोधूम, बहू और शहीद। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी गोधूम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है बैंक, मुंह, मर्म और प्रलाप। तो 16 नंबर क्वेश्चन का भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, मिश्रित। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो दोस्तों अब इसमें देशज नहीं है वह खोजना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है डिबरी, पगड़ी, ढोर और पुष्कर। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें तो आप बता ही दोगे, देशज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? तो देखते हैं फारसी, अरबी, तुर्की और लास्ट ऑप्शन है पुर्तगाली।
तो दोस्तों वकील किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी। वकील अरब देश से लिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चाय किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों चाय, चीनी, ये दोनों मिलता जुलता है। चाय बनाने के लिए आपको चीनी का प्रयोग करना होगा, तो इस तरह से चाय जो है ऐसे चीनी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो देखते हैं। ऑप्शन है फ्रेंच, बी है अंग्रेजी, सी है डच और डी है चीनी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संकर शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है तत्सम, तद्भव और विदेशी और लास्ट है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो दोस्तों संकर का मतलब ही होता है कि दो अलग अलग भाषा के शब्दों को मिलाकर बनाया गया हो नया शब्द, तो वही संकर है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी तत्सम है या तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है तत्सम, बी है देशज, सी है विदेशज और डी है संकर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वानर का तद्भव रूप क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। वानर, बंदर, बांदर और लास्ट है बांदर। तो दोस्तों बानर का तद्भव रूप बंदर हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? चलिए देखते हैं। दर्शन, दर्शन, दर्श, दशर्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का कि कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन है उद्गम, खेत, कोट और अजीब। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपील शब्द है, अपील तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? तो दोस्तों अपील शब्द जो है वो विदेशज हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मगही शब्द है। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो दोस्तों मगही शब्द तद्भव है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संधि शब्द है। अब देखिए संधि शब्द तत्सम है, तद्भव है या कैसा शब्द है? तो चलिए देखते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका राइट आंसर दोस्तों तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोटा कैसा शब्द है? तो दोस्तों लोटा तो आप सभी को पता होगा कि जैसे लोटा हो गया, थरिया हो गया, छिपा हो गया, पगड़ी हो गया, ये सब देशज होते हैं। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमल किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों देखते हैं। रूढ़,
यौगिक, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है पाकशाला शब्द किस प्रकार का है, मतलब पाकशाला किस प्रकार का शब्द है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है रूढ़, बी है यौगिक, सी है योगरूढ़ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दशानन किस प्रकार का शब्द है। तो ऑप्शन देखते हैं रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ और इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी योगरूढ़ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। ऑप्शन देखते हैं चाय, रिक्शा, कमरा और कैंची। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तो ऑप्शन देखते हैं ए में है चाय, बी है रिक्शा, सी है कमरा और डी है कैंची। तो 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी कैंची बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है कि अधिकांश मार काट वाली चीजें जो होती है वो सारे तुर्की भाषा का ही शब्द होगा। जैसे तलवार हो गया, ये सब तुर्की भाषा का शब्द है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहे हैं बारात, बी है वर्षा, सी है हाथी और डी है आयु। तो दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मतलब जैसे का तैसे। हमें लगता है ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है। चलिए कोई नहीं, आप लोग आंसर बता दीजिए कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो हमें लगता है यह भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर पशु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है पड़ोसी, सेकंड है गोधूम, थर्ड है बहू और फोर्थ है शहीर। तो दोस्तों इसमें तत्सम शब्द खोजना है। तो तत्सम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आज का यह लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। दोस्तों हम इसी तरह हर रोज आपके लिए व्याकरण संबंधी प्रश्न लेकर के उपस्थित रहेंगे। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है बैंक, बी है मुंह, सी है मर्म और डी है प्रलाप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंह। थैंक यू दोस्तों।